नमस्कार। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों तथा बहनों, मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलना पसंद करूंगा और चूंकि हम बचपन से कबीर का दोहा पढ़ते हुए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, सिर्फ एक दोहा कबीर का उच्चारण करके फिर मैं अपनी व्यूज़ आपके सामने रखूंगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। नेशनल सिक्योरिटी में हमें कहा गया है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में बात करें और इसका डायनामिक्स के बारे में कुछ बताएं 10 मिनट में। नेशनल सिक्योरिटी और 10 मिनट। नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत तो है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर दिन नेशनल सिक्योरिटी बदलता रहता है, डायमेंशन इसकी घूमती रहती है और ये कोई स्टैटिक वाटर नहीं है, ये टर्बुलेंट वाटर है, बहती हुई गंगा है। गंगा को आप रोक सकते हैं, बोल सकते हैं यहां पे है, नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी इज लाइक फ्लोइंग वाटर। बाय द टाइम यू रियलाइज कि क्या हो रहा है, पानी आगे बढ़ गई और आप देखते रह गए। तो ये वो सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी। मैं कुछ बोलने का पहले, क्योंकि तमाम हमारे दिग्गज बात कर चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बारे में हम भली भांति परिचित हैं। हम पहले अपना कंक्लूजन कर लें, फिर प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्योंकि जनरल शखटकर साहब ने कहा था कि आप कुछ बताएं हमें, गिव अस सम सजेशंस। तो आई विल स्टार्ट माय व्यूज विथ सजेशंस। मुझे 4-5 सजेशंस देना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इतनी अच्छा मौका मिला है बोलने के लिए। एक, काइंडली डिक्लेयर वॉर ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार। अगर आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं या कम खैर रुक तो नहीं सकती है, अगर आप नहीं कम करेंगे, इतनी बड़ी देश है, इतनी बड़ी कौम है, इतनी 115 करोड़ की आबादी है, हम बर्बाद होने वाले हैं एक फैक्टर में, करप्शन। अब इसके बारे में क्या है, कैसे हो रहा है, व्हाट, हाउ, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। इट कैन टेक 10 days, 10 years, बट दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आज हमारी आबादी 118 करोड़ है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि 2052, दैट मीन्स 42 साल में हमारी आबादी डबल होने वाली है। आप बताइए, 118 करोड़ में हमारा ये प्रॉब्लम है, 236 में हम कहां जाएंगे? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ेगी, सप्लाई डिमांड मिसमैच होगी और ज्यों-ज्यों सप्लाई डिमांड मिसमैच होगी, त्यों-त्यों आपका इनजस्टिस बढ़ेगी और जब इनजस्टिस बढ़ेगी तब क्राइम्स और बढ़ेगी और जब क्राइम्स और बढ़ेगी आपका नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा खतरे में आएगी। यह हकीकत है और यह हकीकत अगर हम नहीं समझें, हम हिंदुस्तानी नहीं समझें, तो पता नहीं कौन समझेगा, कौन समझाएगा। बाहर वाले तो समझाने वाले हैं नहीं, बाहर वाले तो यहाँ पे, हिंदुस्तान की इतिहास कहती है, पैसा बनाने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं, कॉन्कर करने के लिए। वो हमसे क्यों मोहब्बत करें? अगर हम आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं या आप हमसे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, तो बाहर वाले मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं? 2, नंबर 3, एक हिंदुस्तान के हमारी इतनी, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आज मैं बता सकता हूं कि मैं 27 देश मैंने भी देखा हुआ है और देखने के बाद हमें पता चला कि हम कितने महान और ब्यूटीफुल देश में हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। It's perhaps the best country I have seen, irrespective of what people say.
इतनी आजादी, इतनी लिबरल एटीट्यूड थोड़ी बहुत इधर चलता रहता है, इतनी फेयर सिस्टम, लेकिन उस फेयर सिस्टम को हम अनफेयर नहीं करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारे सिस्टम में प्राइज और पनिशमेंट का बहुत गड़बड़ है। जो आदमी 20 साल अच्छा काम कर रहा है उसको आप प्राइज नहीं दे रहे हैं, और जो आदमी 25 साल बर्बाद कर रहा है उसको आप पनिशमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो ये प्राइज और पनिशमेंट अगर नहीं है तो आप हमसे लगा लीजिए, हमने जो देखा हुआ है 37 साल हमने भी जिंदगी बिताई है भारत सरकार के गुलाम की तरह। आप देखेंगे कि प्राइज पनिशमेंट आप करिए, देखिए आप जहन्नुम से जन्नत में जाएंगे। 4 नंबर, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, मुझे मालूम नहीं है ये बोलना उचित होगा या नहीं, हमने तो कभी बोला नहीं है, लेकिन आज फील कर रहा हूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी सीखते हैं अंग्रेज में इंग्लिस्तान में जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए 15 साल 20 साल अंग्रेजी सीखते हैं। चाइनीज सीखते हैं चाइना में बिजनेस करने के लिए, जापानीज सीखते हैं जापान में बिजनेस करने के लिए। क्या हम हिंदुस्तानी अपने नेबर का भाषा नहीं सीख सकते हैं? आप मुझे बात बताइए, हम अगर, मैं रहने वाला ओरिजिनली मेरा नाम भट्टाचार्य है, बंगाल का हूं, मैं जहां जहां हिंदुस्तान में गया हूं, आई वॉज द बॉस ऑफ कोर्स, I picked up Marathi in Mumbai. I picked up Telugu, tried to pick up Telugu in Hyderabad. I feel like a hardcore Punjabi in Amritsar. And similarly, I feel hardcore Bengali in Calcutta. Remember one thing, आप अगर, एक कहावत है, in Rome like a Roman, अगर आप थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं और थोड़ी सी सीखने की कोशिश करें इनका कल्चर, ये हमारे मैडम जो बता रही थी मिजोरम के बारे में, मैं उनसे संपूर्ण रूप में सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल जो मुद्दा उठाया, आई एग्री विथ हर, क्योंकि हम हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं। वक्त कम है, मैं दो चार और शब्द बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। एक बात बताइए, हाउ मेनी कश्मीरीज नोज कैनेडिगर्स एंड कैनेडिगर्स नो कश्मीरी? थोड़ा सा भी, अरे हेलो नमस्ते बोलने के लिए। Yeah, I've been said to conclude. I'm conclude in 2 minutes. So long and short of the story is that हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अगर हमारे देश में कोई कमी है तो एप्लीकेशन ऑफ ऑनेस्ट इंटेंशन की कमी, ऑनेस्ट इंटेंशन की भी कमी नहीं है, एप्लीकेशन की कमी है। यही बोल के मैं आपको धन्यवाद बोल के कहता हूं, जय हिंद।